हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मूर डिस्पैच, ऑप्शन बी है मेघालय का विवरण पत्र, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर, ऑप्शन डी ऑकलैंड का विवरण पत्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच 1854। ठीक है ना, वुड डिस्पैच 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1968, 1986, 1992 या फिर 1996? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986, 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1956, 1961, 1965 या फिर 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। ठीक है, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1951, 1956, 1961 या फिर 1968? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1988। ठीक है, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 5 का डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन है बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 1917 से 1919 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 6 का जो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए है कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर राममूर्ति आयोग? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग 1979, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या फिर माध्यमन समिति की सिफारिश से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986 से 87, 1987 से 88, 1988 से 89, 1990 से 91? ठीक है, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा 1987 से 88। तुम्हारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। ठीक है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है ये तीनों है, ये ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? पहली, चौथी, छठी या फिर सातवीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पता होगा आप लोग को भी, तो इसका आंसर हो जाएगा छठी में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। नवम कक्षा के लगभग 30% छात्रों को एक शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रति वर्ष 30,000 नए छात्र प्रवेश पाते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हेक्टर मुनरो, हेराल्ड विल्सन?
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हेराल्ड विल्सन। ठीक है, हेराल्ड विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पुणे, अन्नामलई, जोधपुर या फिर नई दिल्ली? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अन्नामलई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1982, 1985, 1987 या फिर 1989 में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1985 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद या फिर मुंबई में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बंगलुरु या फिर मुंबई? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा इज्जत नगर। ठीक है, 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर बंगलुरु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर कोलकाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या है 7, 12, 19 या फिर 23? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई या फिर खड़गपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर, खड़गपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? आगरा, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई? तो 24 का सी। ठीक है, 24 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, बंगलोर या फिर हैदराबाद में? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका जो जवाब है सही वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद या फिर रफ़ी अहमद किदवई? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का मतलब कब नियुक्त किया? 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1896 में? तो ये PPSC 2008 का पूछा हुआ सवाल है। तो हम लोग चलते हैं इसके जवाब पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? 61 से 1961 से 63, 1964 से 66, 1967 से 1969 या फिर 1970 से 72? ठीक है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 64 से 66। ठीक है, 64 से 66। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर अस्थायी बंदोबस्त से? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, और त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा कोठारी समिति। सॉरी, क्या हो जाएगा? कोठारी समिति। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।